स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव वैष्णव। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में आयोजित धर्म संसद में आज उस वक्त हंगामा मच गया जब एक साईं भक्त अपना विचार रखने स्टेज पर चढ़ा, लेकिन संतों ने उसे बोलने का मौका नहीं देते हुए जबरन मंच से उतार दिया। हम सन के लिए आओ बैठो, मैं चैलेंज करता हूं। जल के बिगर अन्न जल के यहाँ पर आइए, बैठिए। जौन जितने साईं जल भी ग्रहण नहीं किया जाएगा। जल भी नहीं ग्रहण करेंगे। आ जाओ है भाई। देखिए मेरा संचालक जी से निवेदन है, आग्रह है, कोई भी कैसा भी किसी भी। तो आपको बता दें कि संतों ने साईं भक्त को मंच से उतार दिया। दरअसल यहाँ पर आयोजित धर्म संसद में इस बात पर चर्चा हो रही है कि साईं भगवान है या नहीं। इसी चर्चा के दौरान मंच पर हंगामा खड़ा हो गया। एक साईं भक्त अपनी बात रखना चाहता था, लेकिन उसे इसकी इजाजत नहीं दी गई और उसे मंच से नीचे उतार दिया गया। हालांकि चर्चा के दौरान यहाँ आए 13 अखाड़ों के प्रमुख चारों पीठों के शंकराचार्यों ने एकमत होकर कह दिया कि साईं भगवान नहीं है। हालांकि आखिरी फैसला होना बाकी है कि साईं पूजा की जाए अथवा नहीं। इसका अधिकार काशी विद्वत पीठ को दिया गया है। अंतिम निर्णय उसी का होगा। कोई भी कैसा भी किसी भी परिस्थिति में किसी को भी यहाँ मंच पर। समरेंद्र हमारे संवाददाता जुड़े इस पूरी खबर पर। समरेंद्र, एक तो यहाँ पर जिस तरह की घटना हुई कि साईं भक्त को बोलने का मौका नहीं दिया, क्या कुछ हुआ इस धर्म संसद में और कैसे ये सारा फैसला लिया गया? और दूसरी बात ये कि साईं की पूजा अर्चना हो या ना हो, इस पर अभी फैसला आना बाकी है। ये कब तक आ सकता है? गौरव, देखिए, पिछले 2 दिनों से छत्तीसगढ़ के कवर्धा में धर्म संसद चल रहा है। कल रात तक इस बात पर सहमति बन गई थी। तमाम जो साधु संत है, शंकराचार्य हैं और अखाड़ों के जो संत यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने एक तरह से ये तय कर दिया कि साईं बाबा भगवान नहीं है और उनकी पूजा अर्चना नहीं होनी चाहिए। वो ना तो गुरु है ना ही अवतार है। ऐसे में इस बात को वहाँ पर तमाम जो साधु संत थे, उन्होंने एक स्वर में इसको पारित कर दिया है। और ये अलग बात है कि जो साधु संतों का ये भी कहना था कि इस मसले पर तर्क के लिए साईं भक्तों को भी बुलाया गया है, लेकिन साईं ट्रस्ट से कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया। इसका मतलब ये है कि साईं भक्त भी उनके भगवान होने पर कोई बहुत ज्यादा दलील देने में सक्षम नहीं है, इसलिए वो गैर मौजूद रहे। लेकिन आज उस समय हंगामा हो गया जब एक साईं भक्त को जब इस बात की जानकारी मिली कि मनीष मित्र नाम के एक साईं भक्त हैं जो दिल्ली से आए हुए हैं, और आज वो पहुंचे और उन्होंने वहां पर अपना परिचय देते हुए ये कहा कि वो उनको जब जानकारी मिली यहाँ पर साईं के भगवान होने या नहीं होने पर धर्म संसद का आयोजन किया गया है, तो वो यहाँ पर पहुंचे हैं। वो एक दिन विलंब से यहाँ पर पहुंचे। जब उन्होंने परिचय दिया और अपने मंच पर बोलने की इच्छा जाहिर की, तो उन्हें बाकायदा सम्मान से साधु संतों ने बुलाया। और इस बीच में उन्होंने एक बात ये कही कि जिस तरह से पूरे देश में गौ रक्षा की बात की जाती है, लेकिन गौ हत्याएं हो रही है, उसको हिंदू जो सनातन धर्म है वो क्यों रोक पाने में सक्षम नहीं है। उनके इस बात पर वहां पर काफी जो साधु संत थे वो नाराज हुए और उन्होंने कहा कि अगर मान लो इस पर आपको कोई बात कहनी है तो ये अलग विषय है। अभी सिर्फ इस बात पर चर्चा हो रही है कि साईं भगवान है या नहीं। और उन्होंने कल इस बात को पहले ही तमाम अखाड़ों के और पीठ के शंकराचार्यों ने इस बात पर सहमति बना दी है। तो इसी बात को लेकर वहां पर विवाद हुआ और वहां पर साधु संतों ने आग्रह किया अगर आपको यहाँ पर इस मसले को लेकर कुछ करना है तो वो शंकराचार्य के चरणों पर अनशन करें। इस तरह की बात शुरू हुई तो वहां पर हंगामा हो गया और उन्हें मंच से उतार दिया गया। इतना ही नहीं, उनके साथ में वहां पर मारपीट भी हुई है और उनको वहां मंच से उतार कर एक प्रति खदेड़ने की कोशिश तो धर्म संसद के लोग जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर धर्म संसद चल रही थी और एक शख्स जो कि अपने आप को साईं भक्त बताकर मंच पर पहुंचा, लेकिन उसकी जो बात थी उसको पूरी तरह से नहीं सुना गया और उसके साथ